मध्य प्रदेश के नवीन जिला मऊगंज से अभी एक खबरों के माध्यम से जानकारी आप तक पहुंची ही होगी कि मऊगंज में 2 रुपये किलो गोबर खरीदा जाने वाला है। कैसे खरीदेंगे, किस तरह से खरीदेंगे, कई सवाल सभी के मन में आ रहे होंगे कि आखिरकार इस गोबर का करेंगे क्या। इन सभी चीज़ों की जानकारी लेने के लिए हम सीधा मऊगंज आ पहुँचे हैं और आज हमारे साथ मां इंदौर कौर खालसा कंपनी के यहाँ पर डायरेक्टर हैं और रवि जी बताएंगे कि किस तरह से वह 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे और इसका क्या करेंगे। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, और आपसे जानना चाहूँगा कि ये 2 रुपये किलो गोबर अचानक आपके मन में ये कैसे आया, क्या करेंगे, कई सारे सवाल हैं। पहले तो ये बताइए कि आप खरीदेंगे कैसे। इसमें जैसे कि मान के चलो कि हमारी खुद की गाड़ियाँ जो है प्रचार मैंने कर रखा है, क्षेत्र में काफ़ी जानकारी दे रखी है लोगों को, किसानों को, सबको ही। तो हमारी खुद की गाड़ी जाएगी, उसमें धर्म कांटा होगा 2 कुंटल वगैरह का, जैसे ज़रूरत के हिसाब से। तो अपना छोटा किसान है, जैसे कि 20 किलो है, 50 किलो है, तो वो अपना उसमें तोल के अपना गाड़ी में डल जाया करेगा। हमारी लेबर खुद की जाएगी, अपने डालते रहेंगे, इकट्ठा होता रहेगा। अगर कोई मान के चलो बड़ा किसान है, एक गाड़ी है, जैसे 4 टन है, 5 टन है, तो सीधा एक जगह से आएगा। तो हमारे जो धर्म कांटा यहाँ पे अभी दूसरे धर्म कांटे पे अपनी कांटा होगा, बाकी हमारा धर्म कांटा भी फिट हो जाएगा, उसको होता रहेगा। तो आगे यहाँ खाली होता रहेगा जो भी है। और दूसरा, अगर कोई किसान अपनी सुरक्षा से देना चाहे तो उसका उचित भाड़ा जो भी होगा भाड़ा भी देंगे, जितने गोबर के हिसाब से कितना गोबर लेके आया। और 2 रुपये केजी का तो रेट है ही हमारा फाइनल। बिल्कुल। मऊगंज जिले में कहना चाहिए पहला ये प्लांट है। यहाँ पर आवारा गौ वंशों की समस्या लगातार बरकरार है। हाईवे पर आए दिन आवारा मवेशियों के कारण सड़क दुर्घटनाएं, किसानों की फसलें नुकसान हो रही थी। अब आप 2 रुपये किलो खरीदने की बात कर रहे हैं। कई किसानों को इस खबर पर तो विश्वास नहीं हो रहा है कि आखिरकार क्या करेंगे आप इस गोबर का। भरोसे के लिए तो अपन शुरुआत कर रहे हैं, भरोसा तो होगा, क्यों नहीं होगा। और फिर मान के चलिए कि भरोसा इसलिए होगा कि अपन ने चालू भी आज से पूजन हो ही गया है। 1-2 दिन में कैपेसिटी बढ़ाएंगे और ज़्यादा भी खरीदना चालू करेंगे पूरा। और भरोसे में इसमें कुछ ऐसा है नहीं है खास, कोई भरोसा हो ना हो। भाई मान के चलिए कि अब वो उल्टा सीधा फेंकते हैं, हम ना फेंकें। और भरोसे के लिए सामने दिख ही रहा है भाई, अपना मान के चलो जिला प्रशासन हमारा साथ दे रहा है, माननीय हमारे गिरीश गौतम साहब हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो सोच विचार की कर रहे हैं। बिल्कुल। आप जैसे 2 रुपये किलो गोबर लिए तो इसका आप करेंगे क्या। इस गोबर से क्या है कि जैसे गोबर में हम अपना बॉयल कोयला करके भट्टी में उसमें कुछ पैमाने पे जितनी भी ज़रूरत के हिसाब से मिक्स करेंगे। और ये प्रोडक्ट पूरा हमारा मान के चलिए कि जैसे पहला। दूसरी बात इसमें एक चीज़ और है कि वेस्टेज मटेरियल जो अपना है आसपास के मंदिरों में होता है, जैसे अपन मटेरियल कह सकते, बाकी ऊपर वाला माफ़ करे, फूल पत्ती है, जैसे धूप बत्ती है, ये फैलाते हैं लोग, उससे कचड़ा भी गंदगी फैलती है। उसको भी हम खरीदेंगे, उसको क्रैश करके और इसे गोबर में मिक्स करेंगे, कोयले में मिक्स करेंगे, ज़रूरत के हिसाब से कितना क्या करना है। इसके गोल टाइप गुल्ले भी बनाएंगे। उससे गुल्लों से क्या है कि अपन जैसे घर में कभी भी जलाते हैं तो अपन हीटर जला रहे हैं तो हीटर जलाने की ज़रूरत नहीं है कोई। उसको आप जलाइए कम से कम 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए फ्री। और लाइट से 100% 50% से भी कम खर्चा आएगा और पूरे घर में सुगंध होगी, क्योंकि फूल पत्ती उसमें मिक्स है पहले से। बिल्कुल। पूरे घर में सुगंध भी होगी और बॉडी के लिए भी फायदेमंद। पहला वो बनाएंगे। दूसरा क्या है कि कोयला और गोबर मिक्स करेंगे तो उससे जो गुल्ले निकलेंगे वो हमारे मार्केटिंग में जाएंगे, जैसे कि ईंट भट्टे हो गए, रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गए, या फिर मान के छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ जिनमें अपन मान के चलें कि सिटी के किनारे से हैं, उनमें धुआं नहीं चाहिए, परमिशन नहीं मिलती। तो इनको वो जलाएंगे तो अपने आराम से धुआं तो निकलना ही नहीं है, क्योंकि पहले से बॉयल करा हुआ है पूरा और डी वाटरिंग करा हुआ है हमारा गोबर। तो ये बढ़िया चले, कोई ऐसी दिक्कत वाली। अच्छा, अभी शुरुआत में कुछ आप टारगेट रखे हैं कि कितना गोबर हमें खरीदना है, कितना नहीं? इसमें कोई ऐसा टारगेट नहीं है, कोई ऐसा टारगेट नहीं। किसानों के लिए क्या टारगेट रखना, जो मर्जी ऊपर वाला देगा, किसान हमें देगा, हमें स्वीकार है। बिल्कुल। मऊगंज जिले में तो बहुत से आवारा मवेशी हैं। अगर किसान इन आवारा मवेशियों को अपने घर में बांध लेते हैं तो पर डे कहना चाहिए सैकड़ों क्विंटल से ऊपर गोबर मिलेगा। जी,
तो इसके लिए कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, सैकड़ों कुंटल भी मिलेगा। तो उसमें हमारे पास ऐसी बहुत सी योजना इससे ज्वाइंट हैं कि अगर 100 टन भी मिल जाएगा तो भी कोई गल नहीं है। अच्छा, पर डे अगर 100 टन मिलेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं है। अभी कहाँ कहाँ चल रही है आपकी कंपनी? हमारा क्या है कि अभी प्रेजेंट में जो हम काम कर रहे हैं, जैसे यूपी में कर रहे हैं, उत्तराखंड में कर रहे हैं, मगर यहाँ पे हमारी पहली शुरुआत है। अच्छा, यूपी उत्तराखंड में आप कब से कर रहे हैं? जिसमें हम इस प्रोजेक्ट से और इसमें कोयले से सब मिला लें तो 2014 से जुड़े हुए हैं। हाँ, 100%। तो 2014 से अभी तक चल रही हैं? बिल्कुल, हम काम कर रहे हैं बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं आ रही। मऊगंज जिले में आपका अब आज से उद्घाटन हो गया है, कब से गोबर खरीदना आप शुरू कर देंगे? गोबर की शुरुआत तो हम एक दिन पहले ही कर चुके हैं, हम 25 तारीख से ही कर चुके हैं। अच्छा, शुरू कर दिए? शुरू कर दिए हैं। कितने टन अभी तक आप खरीदे हैं? अभी हम प्रेजेंट में 2 गाड़ी लिए हैं, जो अपने उद्घाटन तौर पे, क्योंकि टाइम भी इतना हमारे पास नहीं था, ना ही लोगों के पास था, क्योंकि 26 जनवरी थी। तो आज का दिन तो हमारा गया, मगर 2 गाड़ी हम 8 टन के आसपास मंगा चुके हैं। 8 टन मंगा चुके हैं एक दिन में? जो सामने पड़ा हुआ है अभी दिखा। अच्छा, एक नज़र आप दिखा सकते हैं, ये गोबर खरीदा जा चुका है। और रवि जी थोड़ा सा आप आ जाइए। लगातार मऊगंज में अब आपका ये व्यापार बढ़ेगा, किसान जो हैं इनकी उम्मीदें आपसे बढ़ गई हैं जी। किसानों के द्वारा आपके पास गोबर बेचा जाएगा, तो कितनी गाड़ियां आपके द्वारा पहले मऊगंज जिले में चलवाई जाएंगी? मऊगंज जिले में अपन जैसे ज़रूरत के हिसाब से वैसे चलवाई जाएंगी, अपन कितनी तो नहीं कह सकते, ज़रूरत जैसी पड़ेगी वैसे हम बढ़ेंगे। शुरुआत में कितनी गाड़ी? शुरुआत में 2 गाड़ियाँ चलाएंगे, क्योंकि 2 विधानसभाएं, 2 चलो कब पर्याप्त है गाड़ी। अच्छा, एक विधानसभा में एक गाड़ी? एक विधानसभा में गाड़ी प्रेजेंट अभी। जैसे किसानों से जब आप गोबर लेंगे तो उनकी पेमेंट तत्काल करेंगे या फिर कुछ समय बाद करेंगे? नहीं, तत्काल तो नहीं हो पाती है, मगर ज़रूरत के हिसाब से ज़रूर करेंगे। जरूरत के हिसाब से? बिल्कुल करेंगे। कुछ जैसे जो बड़े किसान हैं तो इनका महीने का रहेगा या कुछ, क्या कैसे? उसमें महीने का तो जैसे मान के चलो कि जितनी सहूलियत वो देंगे, अच्छी बात है, मगर ऐसा कुछ नहीं, मेरी ज़रूरत के हिसाब से ही चलेंगे हम। ऐसा? ये अभी आप डेमो के तौर पे एक मशीन रखे हुए हैं, छोटी दिख रही है मशीन जी, तो इसमें से क्या, कैसे, कितना काम हो सकता है, कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। मान के चलिए कि अभी कैपेसिटी में मान के चलो कि 3 से 4 कुंटल के आसपास एक घंटे का निकाल देगी। 3 से 4 क्विंटल? 4 कुंटल एक घंटे में ये दे देगी। तो ऐसी मशीनें अभी मऊगंज में आपके पास कितनी उपलब्ध हैं? नहीं, हमारे पास ये अभी तो एक ही मशीन है, बाकी ये मशीन तो एक ही रहेगी, इसको अब ये नहीं रखेंगे। ये क्या है कि हमारे कलेक्टर साहब जो हमसे बातचीत हुई थी, डीएम साहब से हमारे मऊगंज से, तो श्रीमान जी ने हमसे कहा था इस चीज़ के लिए कि ऐसा भी कुछ ऐसा करो कि लकड़ी भी बन सके। बिल्कुल सत्य है ये बात। उन्होंने कहा, सर ने कहा कि लकड़ी का कोई ऐसा कुछ करो कि लकड़ी भी बन सके। नहीं, गुल्ले का तो हमारा प्रोजेक्ट पहले से कंप्लीट है, पर उसकी बड़ी मशीनें हैं जो हमारी आ जाएंगी। उन्होंने कहा तो कुछ ऐसा करो लकड़ी भी बन सके। तो फिर हमने कंपनी में बात की, हमने ऐसी कोई मशीन हमें दो कि गोबर से लकड़ी बनाए हम यार। तो फिर उसके लिए, और पहले से हम पे मशीनें थी भी। अब गोबर से आप लकड़ी बनाएंगे? इस गोबर से हम लकड़ी भी बनेगी जो 2.5 से 3 फुट की होगी। कैसे लकड़ी कैसे बनाएंगे? लकड़ी जैसे कि सपोज मान के चलो, अभी तो लाइट नहीं है, मगर ये दिखा सकती है अपन, ये बनी हुई है। तो इधर बनी हुई है। हाँ, दिखा सकती हैं आप इधर। हाँ, आ जाइए। अच्छा, तो इसको आप सुखाएंगे? हाँ, ये सूख जाएगी, 2 दिन के अंदर ये हमारी सूख जाएगी। धूप निकलती है, 2 दिन में सूख जाएगी जी। आप इसको फिर बिक्री कहाँ पे करेंगे और कितने रुपए किलो कैसे करेंगे? इसका देखो, बिक्री का तो एक चीज़ ये है कि वो ज़रूरत के हिसाब से मार्केटिंग है, ऊपर नीचे होता था, फाइनल कैसे बता दें, है ना? नहीं बता दें। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप आवारा मवेशियों की समस्याओं को दूर कर रहे हैं। बिल्कुल 100%। और अगर मान लीजिए डिमांड बढ़ती है मऊगंज जिले में, तो आपका और प्लांट डल सकता है या फिर नहीं? नहीं, बिल्कुल हम मान के चलो कि हम किसान भाइयों के साथ में हैं, और 100% अगर ऐसा होता है तो हम डालेंगे। अच्छा, जिला प्रशासन के द्वारा या फिर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा आपकी क्या मदद की जा रही है इसमें? मान के चलिए कि जैसे माननीय हमारे देवताला विधायक हैं गिरीश गौतम जी साहब हमारे हैं, तो उन्होंने काफ़ी हमारी मदद की है, ऐसा नहीं है। और जिला प्रशासन डीएम साहब ने काफ़ी मदद की है। अब मदद जो कर सकते वो करती हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप कहाँ से हैं? वैसे तो मैं भिंड का रहने वाला हूँ, मगर हरियाणा पंजाब गुरुद्वारे में सेवा की है। अच्छा, तो ये काम आप कब से कर रहे हैं? ये मान के चलिए कि 2014 के आसपास से कोई। अच्छा, 2014 से ही आपके द्वारा ये काम किया जा रहा है? हाँ, इसकी पूरा है।
तो अभी तक कितने प्लांट आपके चल रहे हैं उत्तर प्रदेश झारखंड? तीन प्लांट हमारे चल रहे हैं। 3 प्लांट चल रहे हैं। ये चौथा है हमारा। ये मध्य प्रदेश में पहला है। पहला है, नहीं ये चौथा है, वैसे मध्य प्रदेश में पहला है। मध्य प्रदेश में पहला है, पूरे देश में 4 प्लांट 4 प्लांट है हमारा। चलिए बिल्कुल, 3 प्लांट है, चौथा हो गया। और अगर मान लीजिए किसानों को जिनको गोबर देना है आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो किस माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं? उसमें हमारा वैलिड में मोबाइल नंबर दिया गया है। हाँ, मान लीजिए जिनके पास तक आपका वैलिड नहीं पहुंच पाया। पूरा प्रचार है, कंप्लीट प्रचार है पूरा हमारा। घर घर तक जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल घर घर क्यों नहीं जाएंगे भाई, क्यों नहीं जाएंगे भाई? जो काम अपन कर रहे हैं तो घर घर तक जाएंगे। हर प्रधान से मिलते हैं, हर अपना गली मोहल्ले में हमारा गाड़ी जाता है, हम जाते हैं, मिलते हैं, कोशिश करते हैं पूरा मिले, क्यों नहीं। नंबरों से कांटेक्ट थोड़ी हो पाता है, नंबरों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा भाई, घर घर जाना पड़ता है ना जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आवारा मवेशियों की समस्याएं बनी हुई थी, वह आवारा मवेशियों की समस्याएं अब मऊगंज जिले में खत्म होने वाली हैं। लगातार देखने को मिल रहा था कि आवारा मवेशियों के कारण कई घटनाएं घटित हो रही थी, किसानों की फसल को नुकसान हो रहा था। उन सभी से अब निजात मिलने वाला है। अभी हम लोग मऊगंज जिले के पथरिया में खड़े हुए हैं। यहाँ पर पहले प्लांट का उद्घाटन आज से हो चुका है और आपने खुद देखा कि किस तरह से रवि जी के द्वारा बताया गया कि वह गोबर किस तरीके से खरीदेंगे, उस गोबर का क्या करेंगे और कहाँ पर इसकी बिक्री करेंगे। हालांकि देखना दिलचस्प यह होगा कि यह प्लान कहाँ तक सक्सेस हो पाता है। इसी के साथ मैं विजय तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।